बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक हुई और बैठक में नए गठबंधन का स्वरूप भी बना, नया नामकरण बना। अब इंडिया ये गठबंधन का नाम होगा। बीजेपी लगातार हमलावर है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं रणविजय जी। कल जो नया गठबंधन का स्वरूप बना है, इंडिया उसका नाम रखा गया। बीजेपी कह रही है कि ये इंडिया नहीं है, ये ईस्ट इंडिया का ही इंडिया है जो बिहार को देश को लूटने आई थी, फिर अब एक बार देश को लूटने के लिए चल पड़ी। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो तमाम नेता हैं, अब बताइए उनके पास मुद्दा क्या है? जितने मुद्दे इस देश में थे, इन्होंने कहा कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी दूर करेंगे, बिहार से पलायन को रोकने का काम करेंगे, कल कारखाने लगाएंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे। तो ये तमाम जो वादे किए इस बिहार से और देश से, तो ये निश्चित रूप से यह ठगने का काम किए। तो इनके पास तो अब कोई मुद्दा है नहीं। धर्म और जाति, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद और मोदी जी के नाम लेके, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो अब जनता हर बातों को देखती है और निश्चित रूप से वह तो अंतिम निर्णय तो चुनाव में ही देती है। और अब चुनाव आ रहा है, 2024 सामने है, और जिस प्रकार से पूरे भारत हिंदुस्तान के तमाम विपक्षी एकता एक हुए हैं, और हमें लगता है कि बिहार में एकजुट होके इस बिहार से 40 के 40 सीट महागठबंधन यानी इंडिया जिसका नामांकन हुआ है, पूरे देश में खुशी की लहर है। तो इस गठबंधन से लोगों का जो हौसला बना है, और कर्नाटक का जो मैंडेट मिला, कर्नाटक का जो विधानसभा का चुनाव था, तो देश उस ओर चल पड़ा है। और हमें लगता है कि जो आने वाला जो कल है वह इंडिया का होगा और महागठबंधन का होगा और तमाम विपक्षी एक का होगा। आपको लगता है कि अब इंडिया की लड़ाई एनडीए से होगी? अरे अब लड़ाई तो है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने जिस प्रकार से इस देश के नौजवानों को ठगने का काम किया है, किसानों को ठगने का काम किया है, व्यवसायियों को ठगने का काम किया है, तो हमें लगता है कि तमाम शक्ति एकजुट होके और जिस प्रकार से इन्होंने ठगने का काम किया है, और इसको वोट के रूप में बिहार और देश की जनता खदेड़ने का काम करेगी। एक और बात है कि कल की जो बैठक हुई, बैठक के बाद लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले आए। बीजेपी कह रहे हैं कि जो सोचा था वो हुआ नहीं, संयोजक बनने की बात थी, कुछ बनाया नहीं, तमाम लोग नाराज होकर चले आए। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आज पूरा विपक्ष की एकजुटता बंगलौर में हुआ, इतने महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, नामांकन हुआ, तो इसके नाम से ही घबरा गए हैं। जिस प्रकार से नामकरण हुआ है, हम बहुत बहुत तमाम विपक्षी एकता के तमाम ऐसे लीडरान को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो एक नामांकन लाया है, इसके लिए तमाम भारतवासी, देशवासी, बिहारवासी पूरे खुश हैं। और लगता है कि आने वाला कल इस इंडिया का होगा और महागठबंधन अब विपक्षी एकता का होगा। किस तरह की नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ मिशन यही है कि कैसे हम संविधान को बचावें, कैसे हम लोकतंत्र को बचावें, कैसे इस हिंदुस्तान में और बिहार में जो बातें हो रही है, भाई भाई को लड़ाने की चर्चाएं हो रही हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बिहार देश मांगता है, रोज़गार मांगता है, पढ़ाई मांगता है, दवाई मांगता है, सिंचाई मांगता है और कार्रवाई भी मांगता है। तो हमें लगता है कि अब देश इस ओर चल पड़ा है। बिल्कुल। आरजेडी के प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं रणविजय साहू। इनका दावा है कि इस बार इंडिया की लड़ाई एनडीए से होगी और एक बार फिर इंडिया जीतने का काम करेगा।